तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बारे में अपनी इच्छा जताई है और जाहिर करी है। ठीक है, तो क्या रहा, क्या न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं और क्या उनके तरफ से बयान आया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे प्रेजेंटेशन पे है कि उन्होंने ही कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान बदलने की भी सोच रहा हूं। तो क्या सच में ये राष्ट्रपति बन सकते हैं तीसरी बार? अभी तक तो 2 बार बन चुके हैं, मतलब पहले ये बने थे और उसके बाद जो बाइडन, फिर उसके बाद फिर से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। तो इनकी इच्छा है कि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन करके अपनी देश की सेवा करूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे हम लोग। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं तीसरी बार राष्ट्रपति बनूं, और मैं उनसे ये कहता हूं कि मैं अभी बहुत आगे जाना है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है और फिलहाल मैं वर्तमान पर ध्यान दे रहा हूं। लेकिन ये अभी ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये इनकी इच्छा है कि मैं वर्तमान पर ध्यान दूं और बहुत आगे भी जाऊं। ठीक है, और एक ये संविधान में अधिकतम 10 साल राष्ट्रपति रहने का नियम भी है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, और एनबीसी न्यूज चैनल है एक वहाँ के, तो उन्होंने रविवार को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के कई तरीके मौजूद है, और सच में क्या क्या तरीके हैं ये इसके बारे में भी उन्होंने बताया, और हम लोग भी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे, जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का जो कार्यकाल है, मतलब सबसे पहले तो उनका ये कार्यकाल 29 में पूरा होगा, मतलब 2029 में, और अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार बनने का प्रावधान है। ठीक है, तो एक बार वो रह चुके हैं, और ट्रंप नवंबर में दूसरी कार्यकाल जो चुने गए थे दूसरे कार्यकाल के लिए, इससे पहले वे 17 से 21 तक राष्ट्रपति रह चुके थे, फिर 21 से 25 तक ये जो बाइडेन रहे थे, और फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप है। अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बारे में सोच रहे हैं, यानी बनने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा कि ठीक है, और क्या क्या मतलब संविधान में संशोधन करने के नियम है और क्या करना आसान भी है। जैसे इंडिया में कहेंगे तो संविधान संशोधन करना बहुत ही लचीला है, तभी तो अभी तक मतलब 100+, जब से 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं मतलब संविधान के संशोधन के बारे में, जो अमेरिका का संविधान संशोधन की जटिलता और भारत के संविधान संशोधन की जटिलता, या फिर कह सकते हैं लचीलापन। तो अमेरिका में संविधान संशोधन करने की जो विधि है वो काफ़ी जटिल है, तभी तो जब लगभग 200 साल हो चुके हैं, 200+ हो गए हैं, 200 साल पहले उसको आज़ाद हुए, और संविधान मतलब एक कहा जाता है कि सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही बना था। लेकिन उसमें संविधान संशोधन अभी कितने हुए हैं? अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत 1947 में अभी मतलब कह सकते हैं कि 75+ हो गया, 75 साल प्लस हो गए आज़ाद हुए, और अभी तक 100+ संशोधन हो चुके हैं। तो ये है अमेरिका के संविधान में संशोधन करने की विधि और भारत में संविधान संशोधन करने की विधि में ये अंतर है, मतलब इतना लचीलापन है भारत के संविधान में कि अभी तक इतने संशोधन हो चुके हैं। तो ये भी बात जानेंगे कि संविधान में संशोधन करने की क्या नियमें हैं और क्या वो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। ठीक है, और इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्य से समर्थन की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो जब ट्रंप से पूछा गया कि वह एक और कार्यकाल चाहते हैं, तो राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें काम करना तो पसंद है,
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें तीसरे कार्यकाल लेने की योजना पेश की गई है, तो ट्रंप ने कहा कि ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। उन्हें भी पता है, और क्यों नहीं पता रहेगा जब वहाँ के वो राष्ट्रपति ही है तो। ठीक है, तो इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या अगली बार जेडी वेंस राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे, और फिर चुनाव जीतने के बाद वे राष्ट्रपति ट्रंप को के बाद वो ट्रंप को राष्ट्रपति बना देंगे। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि ये एक नया तरीका है, लेकिन और भी कई तरीके हैं। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि और कौन सा तरीका है जो उन्हें कुछ मतलब जिससे वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में साफ नहीं किया, मतलब पूरे क्लियर करके नहीं बताया कि कैसे होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। ट्रंप ने पहले नवंबर में चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को लेकर इच्छा जताई थी, लेकिन तब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि फिर से राष्ट्रपति पद के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा, और लेकिन अगर आप ऐसा चाहे तो मैं सोच सकता हूं। इसके बाद जनवरी में उन्होंने ये भी कहा था कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल भी पेश किया था। ठीक है, तो ये ऐसा मामला था, और यह बिल ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद थे, एंडी ओंगल्स ने ये पेश किया था। और इस बिल में कहा गया था कि अगर कोई भी इंसान जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है, वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। चूंकि ट्रंप 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे, तो वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होंगे। मतलब ऐसा बिल पेश किया गया था अमेरिकी संसद में। ठीक है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं वहां। तो मतलब क्या ट्रंप संविधान बदल सकते हैं, इसके लिए भी मतलब कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग कि ट्रंप को तीसरी बार अगर राष्ट्रपति बनना है, तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए उतरना तो उन्हें अमेरिका के संविधान में बदलाव करना होगा, और उसमें संशोधन करना होगा, जो इतना आसान नहीं है। और ट्रंप को इसके लिए अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में 2/3 बहुमत से बिल पास कराना होगा। लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में इतने सदस्य नहीं है, मतलब दोनों सदनों में इतने सदस्य है नहीं कि वो इस बिल को पास करा सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि अगर वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं और अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से बिल को पास करा लेते हैं, फिर भी एक अड़चन ये है कि वहाँ के जितने भी राज्य, जैसे 50 राज्य हैं, तो उसमें से 2/3 राज्य की संख्या जो है वो अगर इस चीज़ को राजी हो जाती है इसके बारे में कि हाँ संविधान में संशोधन किया जाए, तो ही ये संशोधन हो सकता है। ठीक है, मतलब सीनेट में 50, मतलब 100 में से सीनेट में 100 में से 52 सीनेटर है, मतलब इसके पास रिपब्लिकन पार्टी के पास, और वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 में से टोटल 435 है, उसमें से 220 इस रिपब्लिकन पार्टी के पास। ठीक है, लेकिन ये संविधान संशोधन के लिए आवश्यक तो 2/3 की होती है, यानी 67%। तो इतनी बहुमत है नहीं रिपब्लिकन पार्टी के पास। तो इसके लिए मतलब अगर ये कर लेते हैं, फिर भी इसमें अड़चन, तो ये मैंने बताया ही आपको कि राज्यों से पास कराना होगा। ठीक है, तो मतलब 38 राज्य है ये, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि ये अमेरिका का मैप है और इसमें सभी राज्य हैं। तो ट्रंप खुद भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो 2 बार कार्यकाल के बाद सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलता, तो वे सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। ये तरीका कई सारे हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि हैमिल्टन कॉलेज के प्रोफेसर फिलिप क्लिंजर के मुताबिक ट्रंप 2028 में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, और जेडी वेंस या किसी और को नाम मात्र का राष्ट्रपति बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ पुतिन ने रूस में किया था। ठीक है, तो इसके अलावा वो अपने परिवार के किसी सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए उतार सकते हैं चुनाव में, और वहां से वो पर्दे के पीछे से सरकार पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वही पुतिन 2000 से 2008 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके थे। रूस के संविधान के मुताबिक वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे।
ऐसे में उन्होंने उनके खास थे एक दिमित्र मेदवेदेव, जो मेदवेदेव उनको राष्ट्रपति बना दिया था। इस दौरान पुतिन उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें ये एक मतलब अमेरिका में ये है कि मैक्सिमम 10 साल ही आप राष्ट्रपति रह सकते हैं, कोई एक व्यक्ति।